हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज के अंतर्गत आपके लिए एवरेज यानी कि औसत टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे चैनल पर एसएससी फेज 11 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं। यदि आपने इससे पहले हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आपका समय खराब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एवरेज औसत। देखिए, सबसे पहले यदि अपने बात करें, अगर सामान्य भाषा में आप कहो कि औसत क्या है, एवरेज क्या होता है, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रिक काम करेगी। ठीक है। औसत है क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही सूत्र हमने पढ़ा है, राशियों का या पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, सॉरी, राशियों की संख्या। ठीक है, ये हमारा औसत का फॉर्मूला रहता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि आप देख रहे होंगे, एक मिनट और एग्जाम्पल देख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसमें, 1, 3, 5, 7, 9। यदि आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो ये एक डेफिनेट सीरीज है जो लगातार चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर दूसरी 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याओं की सीरीज है। और तीसरी विषम संख्याओं की सीरीज है, 1, 3, 5, 7, 9। ये एक डेफिनेट सीरीज है। तो जब अपने डेफिनेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होता है तो इजीली हम कर पाते हैं। कैसे? यदि विषम संख्याएं हैं तो आप जोड़े बनाइए, 3 इधर के 3 इधर के, जो बीच में बच गया वो हमारा क्या है? एवरेज। 2 इधर बनाइए, 2 इधर बनाइए, जो बीच में बन गया वो हमारा क्या है? एवरेज। ये इधर और ये इधर, तो ये बीच में हमारे पास क्या आ गया? एवरेज। ये सिंपल तरीका है। दूसरा, आप इसी फॉर्मूले से कीजिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 28। जोड़ के बटे में संख्याएं कितनी है? 7। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल वही है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। ये मैं कर रही हूँ सेकंड मेथड। कैसे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 30, 30 में भाग दिया किसका? 5 का, तो कितना आ गया? 6। सेम आंसर आ गया ना? ये सेकंड मेथड है हमारा, है ना? और फिर इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 5। तो देखिए, उत्तर सभी से सेम ही आएगा, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठ जाएं और सोचेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको सभी कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाने से इजी होगा क्वेश्चन, ये समझ आपकी बननी चाहिए। और ये तभी बनेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सेकंड पार्ट। अब मैं इसको थर्ड पार्ट से भी करती हूँ। देखो, थर्ड जो इसका मेथड है उससे भी करती हूँ। आंसर यही आएगा। थर्ड मेथड में क्या करना है, जब भी डेफिनेट सीरीज होती है, कौन सी? डेफिनेट सीरीज। यानी कि ऐसी नहीं कि किसी में अंतर है, 2, 3, 5, 7, 6, 9, कोई पता ही नहीं चल रहा सीरीज क्या है। सिर्फ डेफिनेट सीरीज पे ये लागू होगा कि पहली संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सॉरी, अंतिम संख्या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो 1 प्लस 7 बटा 2, 8 बटा 2 कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें भी यही लग जाएगा। 10 प्लस 2 कितने होते हैं? 12। इसको जोड़ें, 10 और 2, पहली और अंतिम 12। 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 6। 9 और 1 10, 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 5। देखो, तीनों ही
कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो तीनों में एवरेज का आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो जैसे जैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम हाई लेवल पर बढ़ेंगे तो आपको तुरंत ये पहचानना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए, क्योंकि ये तो छोटी सी सीरीज है। छोटी सीरीज में तो आप पेयर बना सकते हैं, पेयर बना के बीच वाला आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीरीज बड़ी होती जाएगी क्या आप पेयर बना पाएंगे? 1 से लेकर 1000 तक की संख्या चली जाए तो क्या आप पेयर बना पाएंगे? और 1 से 1000 तक की संख्या चली जाए तो क्या आप योग कर पाएंगे? नहीं। तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? यही लगेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कौन सी सीरीज, डेफिनेट सीरीज के लिए ही यह कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो आपने देख लिया राशियों औसत का, हमने सूत्र देख लिया, थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लिया। अब यदि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ संख्याएं दी गई हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ। 693, 701, 704, 680, 723, 708, 697, 703, 710 और 692। फाइंड द एवरेज। क्या है इसमें? फाइंड द एवरेज, औसत निकालना है। अब क्या करेंगे आप? आपको लगता है कि ये कोई डेफिनेट सीरीज है, कोई लगातार कोई सीरीज चल रही है? नहीं, ये डेफिनेट सीरीज भी नहीं है, और ये इतनी बड़ी सीरीज है कि आप इसका सम करने बैठेंगे तो मतलब मेरे को लगता है पूरा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा 15 मिनट में, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ एसएससी की तैयारी करने का। देखिए इसमें ट्रिक क्या लगेगी, आप यदि ध्यान से देखेंगे सभी संख्या लगभग 700 के आसपास हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसका एवरेज एक बार मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ 700। आया नहीं है, मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो 693 है 700 से कम है। कितना कम है 700 से? माइनस का 7। कितना कम है? माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 कम है ये, ठीक है। 701 एक ज्यादा है तो +1, ये 4 ज्यादा है तो +4, ये 20 कम है तो -20, ये +23 हो गया, 23 ज्यादा है ये 700 से, ये प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, 710 ये प्लस का 10 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया। मतलब ये 700 से इतने ज्यादा और या इतने कम है। अब हम इसे काटने का प्रयास करेंगे। देखो, +8 से -8 कट गया, +3 से -3 कट गया, हो गया। और देख लीजिए, अब देखिए माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। ठीक है ना, प्लस वाली संख्या देखो 10, 23, 24, 34 है ना, या और कोई संख्या करती है तो उसे काट लीजिए। माइनस का 7, माइनस का 20, तो कितना हो गया? माइनस का 27 हो गया, प्लस का 4, प्लस का 1, प्लस का 5, प्लस के 23, 23 और 5 28, 28 में 10 जोड़े 38। तो हमने जो जितना कर सकता था उतना काट लिया, और जो माइनस वाली संख्या उनको अलग और प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लिया। तो 38 में से 27 गए तो हमारे पास कितना आएगा? प्लस का 11। ये प्लस का 11 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, +11 बटा 10। 10 क्यों? क्योंकि पदों की जो संख्या है वो कितनी है? 10। तो हमें पता है क्या आ गया? 700 प्लस 1.1। जब 11 में 10 का भाग देंगे तो ये आ गया 701.1, हमारा आंसर आ गया। ये है ट्रिक क्वेश्चन को करने की। क्या है ये? ट्रिक है क्वेश्चन को करने की। इस प्रश्न को डेफिनेट सीरीज नहीं है तो आपको सम करके ही करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न आप सम करके कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसी की तरह हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास 89, 76,
85 x 70। इसी तरह की ट्रिक्स के लिए, इसी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जल्दी से हमारे साथ बने रहिए और करते रहिए एसएससी की तैयारी। लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जल्द ही नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही आपकी कहने पर हम जल्द ही रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आएंगे, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको रीजनिंग की क्लासेस भी चाहिए। तो जल्दी से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कुछ संख्या दे रखी है 89, 76, 85, x 70, 81। एवरेज 80 दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे आएगी वैल्यू x की? बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो आपने 10वीं में पढ़ा है ना, सबको जोड़ के बराबर रख दिया, 80 के बटे में रख दिया 6। नहीं नहीं नहीं, हम एसएससी की तैयारी करें, ट्रिक से करेंगे। तो देखिए, अगर ये एवरेज 80 है तो ये इससे +9 है। अभी हमने 700 माना था तो ऐसे किया था ना। और 76 माइनस का 4 है, 85 प्लस के 5 है। एक्स का तो हमें पता ही नहीं कितना है, और ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 1 है। +9 और +1 10, तो ये आपस में कट गए। यदि एवरेज 80 है तो इसके प्लस में तो कुछ नहीं आना चाहिए ना, जैसे अभी हमने लिखा था 700 प्लस ये एवरेज तो उसने हमें दी। जो हमारा ये जो शेषफल है इस तरह से बचा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ क्या आना चाहिए? 0। 0 तभी आएगा जब 5 में से 4 के +1 आ रहा है हमारे पास। अगर यहाँ पर -1 हो तो ही ये 0 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, माइंड में क्लिक कर रही है कि इसका मान 0 कब आएगा? हमने सब काट दिया, 5 में से 4 गए, 1 बच गया प्लस का। यदि x की जगह पर -1 हो जाए तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो -1 का मतलब है, अगर जैसे ही मैंने x के नीचे -1 लिखा है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 79 है। ये बात माइंड में क्लिक करनी चाहिए। यही ट्रिक है। इतना टाइम तो मुझे आपको समझाने में लग रहा है, यदि आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाए तो आपको इतना करने में टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा तभी होगा जब आप बार बार ट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे एसएससी के लिए। एसएससी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, आपको उसके अंदर ये मैथ काम में आएगी। और जो बच्चे इन ट्रिक्स को पकड़ लेते हैं, इस तरह से पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, वही बच्चे सिलेक्शन पा लेते हैं। उनकी प्रैक्टिस है, उनकी मेहनत है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक्स के साथ उनको करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको दोनों तरह से समझाऊं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और ट्रिक्स भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये पहला उदाहरण वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो सामान्य तौर पे हम करते हैं। 4 विद्यार्थी विषयों में क्रमशः 60, 75, 70 और 55, तो इनका औसत निकालिए। तो ये जो सामान्य रूप से मैंने किया हुआ है यहाँ पर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो एवरेज हमारे पास यहाँ कितना आ गया? 65 आ गया। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, सबको 60 के आसपास मान लीजिए या 70 के आसपास मान लीजिए, है ना, उस तरह से आप करिए। नेक्स्ट, एक बात आपको याद रखनी है कि जो औसत होता है या एवरेज होता है, हमेशा अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, यानी कि जो अपने को सीरीज दी हुई है उसमें अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच में ही हमारा एवरेज छुपा रहता है। ये बात सिंपल सी है जो याद करनी है। दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, यदि हमसे कहा जाए कि 30, 36, 45 का औसत 37 है और प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि वो कहे, जैसे कि देख लीजिए, 30 प्लस 36 प्लस 45 बटे 3,
111/3, 337 37 आ गया। अब अगर सब में 5 की वृद्धि कर दो, यानी ये क्या हो गया 35, ये क्या हो गया 41 और ये क्या हो गया 50, कर दिया। अब इनको जोड़ लीजिए, 126/3, तो ये 37 से 42, 5 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। ये मैंने आपको उदाहरण करके बताया है, आपको ऐसा करना नहीं है। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि अगर वो कहे कि प्रत्येक संख्या में हमने 5 जोड़ दिया है, तो औसत में भी 5 अपने आप ही जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि इसी तरह की यदि सभी संख्याओं में 2 का गुणा कर दिया जाए, तो औसत में भी 2 का गुणा हो जाता है। जैसे 6, 12 और 15 का औसत 11 है, प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया, तो औसत में भी 3 का गुणा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आप समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें, इसमें आपको करना नहीं है कहीं आप सब में 3 जोड़ने बैठ जाओ और फिर औसत निकालो, नहीं। संख्याओं में यदि जोड़ दिया जाए तो औसत में भी, उत्तर में भी जुड़ जाता है, और यदि किसी संख्या गुणा कर दिया जाए तो गुणा भी हो जाता है। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि क्रमागत संख्याएं या डेफिनेट जो सीरीज होती हैं, उनका औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले इसको थोड़ा समझिए। देखिए 5 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और मैंने कहा यदि आप पेयर बनाएंगे, ये 2 और ये 2, तो औसत बीच में होता है। तो औसत तो उसने हमें दे ही रखा है, कितना 15। अब वो कह रहे सबसे बड़ी संख्या बताओ, विषम संख्याएं हैं, तो सोचो यहाँ पे 15 से यहाँ कितने आएगी 17, और यहाँ फिर कितना आएगा 19, तो इसका आंसर 19 आएगा, डी ऑप्शन आएगा। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, यह सीरीज भी छोटी है। मान लो बड़ी सीरीज हो जाए तो आपको क्या करना है, यदि सीरीज बड़ी हो जाए तो आपको क्या करना है। ये कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आपको 5 में से 1 घटाना है विषम या सम संख्याओं के लिए। ये सिर्फ किन पे लागू होगी, विषम व या सम संख्याओं के लिए, क्योंकि इनके बीच में 1 का अंतर होता है। 1 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 5 ही आएगा, इसलिए 5 में से 1 घटाए तो कितना आएगा 4। तो जो हमारा औसत है, एवरेज है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कि सभी बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आप 15 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए 15 से तो छोटी होगी ना स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 15 में से माइनस करेंगे। लेकिन क्या सॉरी 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, और 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये हमारी ट्रिक काम करेगी। आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो एक सामान्य समझ पे आधारित प्रश्न था, लेकिन आपको ट्रिक क्या करनी है, जितनी संख्याएं दे रखी है उसमें से 1 कम कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज से तो बड़ी होगी मतलब जुड़ेगा, छोटी संख्या निकालनी है मतलब एवरेज से तो छोटी होगी मतलब माइनस होगा। लेकिन कितना माइनस होगा, ये 4 ही प्लस होगा और 4 ही माइनस होगा। ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू। आई थिंक ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट इसका उत्तर निकालिए अपनी नोटबुक में। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, विषम संख्याओं का तो सबसे बड़ी। अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू, अभी तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू फटाफट निकालो उत्तर। क्या 27 से तो बड़ी होगी, लेकिन इसमें जोड़ेंगे क्या, 9 में से कितना घटाएंगे 1, कितना 8, 27 में 8 जोड़े तो कितना आ गया हमारे पास 35। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। यही है ट्रिक्स का कमाल, और इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम संख्याएं 1 से 103 तक की औसत संख्या क्या होगी। औसत दे नहीं रखा, भी अलग टाइप आ गया। 1 से 103 तक मतलब अगर मैं ऐसे लिखती जाऊं 1 2 1 3 5 7 ऐसे विषम संख्याएं चलती जाएंगी कहाँ तक 103 तक, तो आपको नहीं लगता कि डेफिनेट सीरीज है। डेफिनेट सीरीज ही यही है, और डेफिनेट सीरीज के लिए या तो पेयर बनाइए, तो क्या आप पेयर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे आप पेयर। या इनको सम कीजिए, क्या आप सम कर पाएंगे,
पेयर भी नहीं बनाना, सम भी नहीं करना, तो कौन कौन सा तरीका इसमें बचा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, यानी कि 104/2। कितना आ गया आंसर? 12। इस तरह से आपको सोचना है और करना है, ठीक है। इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है? सम संख्याएं हैं। और जे के एल एम एन क्या है? विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी ई एफ जी क्या है? ये सम। और जे के एल एम एन ये क्या है? विषम है। तो वो कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो पहले बताओ इनका औसत क्या होगा? पेयर बना लो, छोटी से छोटी डेफिनेट सीरीज है। क्या आएगा? डी। इसमें क्या आएगा? एल। तो एवरेज क्या बनेगा इसमें? दोनों का आपने पहले तो अलग अलग निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ दो, डी प्लस एल बटा दो या एल प्लस डी बटा दो। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चनों को इजीली करने में, ठीक है। एक्स संख्याओं का औसत 3x है। यदि x माइनस 1 को प्रत्येक संख्या में से घटा दिया जाए, तो आप प्रत्येक संख्या में घटाने बैठेंगे क्या? नहीं, आपको कहाँ घटाना है इसे? आपको इसे एवरेज में से ही घटाना है। किसे घटाना है? x माइनस 1 को घटाना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, माइनस प्लस की गलती से आंसर गलत। 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, 3x में से एक x गया तो 2x प्लस 1, ना कि 2x माइनस 1। ये गलती से भी नहीं लगा देना, ऑप्शन आपकी गलती का ही वेट करते हैं कि आप थोड़ा सा माइनस प्लस करो और दूसरे ऑप्शन पे लगा दो, और जो पेपर बनाने वाला है जहाँ आपको फंसाना चाहता है वहां फंस जाइए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सेफली करना है, क्योंकि आप जहाँ गलती करोगे वही ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। तीन संख्याओं में से पहला, ए बी सी तीन संख्याएं हैं। जो पहला है, पहला दूसरे से दुगना है और तीसरे का आधा है। तीसरे का आधा तो मान लिया इसको मैंने 4 और इसको 2, और ये पहले से दुगना है मतलब 1 बन गया। यदि संख्याओं का औसत 56 है, क्या है? 56, तो इन सबको जोड़ के 2x प्लस 1x प्लस 4x बटा 3 बराबर 56। कीजिए हल। 7x बराबर 56 गुणा 3, x बराबर 56 गुणा 3 बटा 7, 7 8 56। x की मान कितना आ गया? 24। क्या आ गई वैल्यू? 24 आ गई, ठीक है। आप नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए साथ साथ में, तभी आपको पता लगेगा कि भी आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक अशून्य संख्या, हमें नहीं पता, हमने मान ली x, तथा उसके वर्ग का औसत, उसके वर्ग का औसत उस संख्या के 5 गुने के बराबर है। उस संख्या का 5 गुना लिख दिया जैसे उसने बोला, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10x, एक्स स्क्वायर बराबर 9x, x से x कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। संख्या कितनी आ गया? 9 आ गई। इजी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आगे 29 हो गई 10। क्या आपको ये डेफिनेट सीरीज लग रही है क्या? नहीं, ये क्रम में नहीं चल रही है, क्रमागत नहीं है ये। तो औसत ज्ञात करने के लिए तो आप इनका सम करेंगे। तो सम थोड़ा इजीली कीजिए। कैसे करेंगे देखो, 2 और 3 और 5 कितना हो गया? 10। 7 और 10 कितना? 7 और 13 कितना हो गया? 20। 11 और 19 कितना हो गया? 30। 17 और 23 कितना हो गया? 40। अब कौन सी संख्या बच गई? कोई बच गई? ये सिर्फ 29 बच गया। 40 और 3 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 प्लस 29 कितना हो गया?
129। थोड़े स्पीड बढ़ाएंगे ना, आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है। 129 संख्याएं कितनी है? 10, तो एवरेज आ गया 12.9। सिंपल। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई क्रमागत है, तो बीच का ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन इसमें सी ऑप्शन नहीं दे रखा। तो आप ऐसे देखिए, अगर मैं कोई सीरीज लिखूं विषम संख्या की, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, तो आपको नहीं लगता ये 3 में मैंने इसे 2 जोड़ा है? फिर आपको नहीं लगता 3 में मैंने 4 जोड़ा है? तभी तो 7 आएगा। तो यहाँ पे ए में 4 जोड़ूंगी तभी तो सी बनेगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। थोड़ा घुमा के दिया हुआ है आंसर, तो आपको थोड़ा देखना है कि सी तो आ नहीं रहा है, तो क्या आएगा? A+4 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 20 संख्याओं को का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं? 20 संख्याओं का औसत 0 है, मतलब 1, 2 ऐसी पहली संख्या, दूसरी संख्या, चलते चलते यहाँ हमारे पास एक 19वीं संख्या आ गई और एक यहाँ पे 20वीं संख्या बटे 20, और इन सबका औसत कितना है? 0। 0 उत्तर आ रहा है। तो ये तो तभी आएगा ना जब ऊपर जोड़ने वाली संख्या से भी माइनस हो जाए। तो आप सोचिए, यदि 1 से 19 तक मैंने जोड़ा और मेरा उत्तर 450 आ गया माइनस का, और 20वीं संख्या 450 हो सकती है, और इन सबका जोड़ -450 आ जाए और ये 450 है, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो उसने कहा ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्याएं, अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं? 19 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना। 0 से बड़ी कितनी संख्या हो जाएंगी? 0 से बड़ी तो एक ही संख्या होगी, बाकी सब 0 से छोटी होंगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 19 हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों का औसत वेतन 1900 प्रति माह है। 20 श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 1900 प्रति माह है। यदि प्रबंधक का वेतन और जोड़ दिया जाए, मतलब एक व्यक्ति और आ गया उसके अंदर, ठीक है, तो औसत 200 रुपए प्रति माह बढ़ जाता है, तो प्रबंधक का वार्षिक वेतन क्या होगा? ये हमें देखना है। सबसे पहले तो देखो, 20 लोगों का वार्षिक वेतन कितना है? 19, तो ये कुल वेतन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, प्लस जो एक्स आया है, कोई व्यक्ति आया है उसका वेतन। ठीक है, अब ये कितने जने हो गए? 21 हो गए एवरेज के हिसाब से। बराबर में एवरेज कितना हो गया एक जने के आ जाने से? 2000 एवरेज हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 42,000 माइनस 38,000, 21 गुना 42, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4,000। 4,000 रुपये पर मंथ। क्या है? पर मंथ है ये। लेकिन उसने हमसे देखो वार्षिक वेतन पूछा है, यहाँ आप गड़बड़ कर जाएंगे। लास्ट में उसने क्या बोला? वार्षिक वेतन। तो 4,000 को आप किससे गुणा करेंगे? 12 से गुणा करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये जो आंसर कोने में छुपा हुआ है ना, ये छुपा ही रह जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसको हम ट्रिक से करें थोड़ा। देखो, थोड़ा सोचिए कि 21 लोग हैं, उनका वार्षिक वेतन 2,000 रुपए है, मतलब 21 लोगों का 100 रुपए वेतन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 100 रुपए। तो कितना बढ़ गया टोटल? 2100 बढ़ गया। 2100 बढ़ गया ना, और 1900 तो पहले से ही था, तो ये कितना हो गया? 4,000 रुपए प्रति माह हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा हमें सोचना है कि 21 लोग हैं और प्रत्येक का 100 बढ़ा है, क्योंकि 2,000 हो गया ना, 21 लोगों का वेतन कितना हो गया? 2,000, तो प्रत्येक का 100 बढ़ गया, तो 2100 हो गया। लेकिन जो पहले 1900 है वो तो पहले से ही बना हुआ है ना मेन, तो 2100 और जुड़ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4,000। 4,000 को गुणा कर लेंगे किससे? 12 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 48,000। यदि आप इस ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे तो आपके जल्दी क्वेश्चन होंगे। और ये क्या है? लॉन्ग मेथड है आपकी समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु और शामिल कर ली। 34 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष।
और एक शिक्षक और आ गया, तो अब कितने हो गए? 35 हो गए। तो अब वार्षिक औसत आयु कितनी हो गई? 15 हो गई। ऐसे जब x का मान निकालेंगे तो 525 माइनस 476 और x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 49। लेकिन इसको उसी ट्रिक से कीजिए। 35 लोग हैं, देखो 14 वर्ष थी ना पहले, अब कितनी हो रही है? 15 वर्ष, मतलब एक एक बढ़ रही है। कितनी? 35 लोगों की एक एक वर्ष बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई? 35 बढ़ गई। और पहले औसत आयु कितनी थी? 14 थी पहले से, तो हो गया ना 49। ये आंसर, ये हमारा ट्रिक रहेगी। जितनी बढ़ रही है उसको लोगों से गुणा कर लो, उतना तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो मेन है उसे लिख दो और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन्हीं ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए MR93 अकेडमी पर। इससे पहले हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी एसएससी की मैथमेटिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।